हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नया टॉपिक रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ 5 बजे सी लैंग्वेज के वीडियो लेक्चर्स मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। रिलेशनल ऑपरेटर्स बस बेसिकली इनका यूज़ क्यों किया जाता है? दे आर सेइंग दे आर यूज टू कंपेयर द टू वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने के लिए। मान लो आपके पास कोई 10 वैल्यू है और आपके पास दूसरी साइड पे 20 वैल्यू है। इन दोनों का आपने कंपैरिजन करवाना है आपस में, कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप कंपैरिजन करवा सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया है इज इक्वल टू ऑपरेटर। लाइक ये देखिए 5 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स इज इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट और राइट पे जो हमने वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं। अगर वैल्यूज़ इक्वल हुई तो ये रिटर्न करेगा हमें 1। अगर वैल्यूज़ फॉल्स हुई तो ये हमें रिटर्न करेगा 0। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है रिजल्ट इन 1 फॉर ट्रू 0 फॉर फॉल्स। अब देखो यहाँ पे 5 और 3 इक्वल नहीं है तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 0। अब ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये उल्टा है। ये चेक करेगा ये दो वैल्यूज़, लाइक जो आपने 5 वैल्यू ली है और 3 वैल्यू ली है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स नॉट इक्वल है ना ये दोनों वैल्यूज़। अगर ये दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल हैं तो ये हमें रिटर्न कर रहा है यहाँ पे 1, क्योंकि 5 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद ये वाला हमारे पास ऑपरेटर आ गया ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है जी, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमें 1 रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से लेस देन ऑपरेटर, 5 इज लेस देन 3, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी आउटपुट आएगी 0। देन हमारे पास आ गया जी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? ये देखिए, ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा अगर या तो ग्रेटर देन हो। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या तो वैल्यू ग्रेटर हो, ठीक है जी, या वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास तब ट्रू आएगा। इस केस में हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हुआ? 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वैल्यू 5 दी हुई है, दूसरी साइड पे वैल्यू 3 है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इक्वल टू तो चलो मान लिया नहीं है, इक्वल टू नहीं है ना, लेकिन ग्रेटर देन तो है। अगर ग्रेटर देन है तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है जी। और नेक्स्ट देखते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में भी यही होगा, या तो वो चेक करेगा लेस देन या चेक करेगा इक्वल्स टू। ठीक है जी। लाइक ये देखिए मैंने कोई वैल्यू ली, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। 5 लेस देन तो नहीं है मान लिया, लेकिन 5 इक्वल टू तो है। इस केस में हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में से या तो इक्वल टू स्टेटमेंट ट्रू हो जाए या लेस देन स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होती है तो रिजल्ट हमारे पास ऑलवेज ट्रू आएगा। ठीक है जी। अब देखिए 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ना 5 लेस देन है, पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन 5 इक्वल टू 3, नो, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स में आएगा हमारे पास रिजल्ट। ठीक है जी। एक छोटा सा इसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम बना के चला के देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके पास प्रोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में हमने स्पेस लिया और स्पेस लेने पर x
वेरिएबल को और y वेरिएबल को मैंने दो वैल्यूज असाइन कर दी, x को 5 एंड y को 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने चेक करवाया x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स जो 5 वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है जी, आप अब इसका रिजल्ट बताइएगा क्या है। और नेक्स्ट देखिए 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब इसका रिजल्ट भी आप खुद बताइएगा और कमेंट बॉक्स पे सेंड कीजिएगा और प्रोग्राम एक बार ज़रूर चला के देखिएगा कि ये प्रोग्राम आपको किस तरह की आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन गुफ्तगू को, जुड़े रहिए एजुकेशन गुफ्तगू के साथ ताकि आपको डेली 5 o'clock सी लैंग्वेज के रिलेटेड वीडियोस मिल सके। और कल हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।